वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का 2.2 एक्सरसाइज का NCERT बोर्ड का है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कुछ क्वेश्चन बताया गया था, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें जीरो वैल्यू हमें पाना है। इसमें ये px इक्वल टू दिया है x प्लस 5, फिर यहाँ दिया है px इक्वल टू x माइनस 5 और यहाँ दिया है 2x प्लस 5। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें इसका जीरो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम इसका दो तरीका है, या तो इसको पक्षांतर कर दें, तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। तो एक तो हो गया ये। दूसरा इसका तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम माइनस 5 कर दें, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। इसमें देखें, दूसरा दिया x माइनस 5, सेम ऐसे ही जिससे इस तरह x प्लस 5 दिया है, ऐसे ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा भी देख लें, 2x प्लस 5 दिया है। यदि आप इसे बनाना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। इसको पक्षांतर कर दें, 2x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। इसका जीरो वैल्यू ये होगी। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखें, सेम ऐसे ही है। 4 नंबर क्वेश्चन को हमने नोट किया, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, 2 है तो प्लस 2 है, इधर आएगा, माइनस 2 है तो यहाँ इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 2। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आपका है, यहाँ जो है ये यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये 2 रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा, यानी 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बाकी क्वेश्चन में आप लोग करें। 5 नंबर, 6 नंबर आप लोग करें। 7 क्वेश्चन देख लें, दिया है cx प्लस डी। इसमें cx प्लस डी में इसमें ज्ञात करना में जीरो, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है, c इज नॉट इक्वल टू जीरो and C and D are the real numbers। रियल नंबर्स में ये हो गया कि P/Q में हो, किसी तरह से हो, चाहे वो आपका जानते हैं परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों ही रियल नंबर होता है। यानी जीरो नहीं होता, होना चाहिए, कंडीशन यही बस। तो चलिए इसको हम बढ़ाएं, cx प्लस डी इक्वल टू जीरो हम मान लिए, पक्षांतर करें, cx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो। अब इसलिए हम x को यहाँ रोकेंगे, c नीचे आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस d/c, जहाँ कंडीशन में हम लिख देंगे c इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। अब चलिए एक्सरसाइज 2.3 को हम शुरू कर रहे हैं। 2.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न कुछ ऐसे बोल रहा है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसका यदि हम हिंदी लिखना चाहे तो ये बोल रहा है कि ज्ञात करें कि x प्लस 1 जो दिया गया बॉक्स में किस बहुपद का गुणनखंड है। यानी इसमें यहाँ 4 ठो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें हमें ये पता करना है कि जो x प्लस 1 है वो किस बहुपद का गुणनखंड है। कैसे हम पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 को हम नोट कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे जीरो। अब देखिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़े, पहले सबसे क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। पक्षांतर कर दें तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें x के जगह पर माइनस 1 वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में भरेंगे। भरने के बाद
यदि हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, और यदि 0 नहीं आ रहा है तो ये x+1 पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को पहले नोट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नोट हो गया x³ + x² + x+1। अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर -1 वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा, x पर क्यूब है तो -1 पर क्यूब प्लस ब्रैकेट में x के जगह पर -1, पावर एक 2 है तो 2 प्लस ब्रैकेट में -1 एंड +1 दिया हुआ। अब यहाँ थोड़ा देखें, -1 3 टाइम्स है मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा -1 ही होगा, और ये -1 2 टाइम्स है तो हम जानते हैं कि -1 यदि आप लिखें -1 इंटू -1 इक्वल टू माइनस माइनस +1 होता है, और -1 इंटू -1 इंटू -1 करें तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे बचेगा माइनस यानी -1, यानी सम में प्लस होता है और विषम में माइनस होता है। तो ये -1 इसका होगा, ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा, यानी कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब इसमें हम आसानी से काट सकते हैं, इससे हम ये काट दें और इससे ये काट दें। हमारे पास कितना मिला रिजल्ट 0। इसका मतलब जब 0 हमें मिल गया तो x+1 जो दिया है वह क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्टर यानी गुणनखंड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x+1 ब्रैकेट में x² x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पर इसी वैल्यू को अप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम देख लें। एक और क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं। बाकी 2 और 3 आप लोग बनाएं, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बना है वैसे ही 2 को हम अप्लाई करेंगे। यदि रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमारा फैक्टर है, यदि रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है तो सीधे आप लिखेंगे फैक्टर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा अंडर रूट में दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा गया है, दिया गया वैल्यू आपका देख रहे हैं x = -1 है, यानी जहां हमारे पास x आया है उसके जगह पर हम -1 को भरेंगे। तो हमारा इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, x³ मीन्स -1 पर क्यूब माइनस x² यानी -1 पर स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ ब्रैकेट में, उसको मैं इसे ही लिख लिया 2 + √2 ब्रैकेट x की जगह पर हमने -1 भर दिया +2। अब चलिए इस ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं, तो ये 3 टाइम्स आप -1 करेंगे तो जानते हैं -1 ही होगा, और ये 2 टाइम्स है तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है तो ये -1 ही भी हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तीनों में मल्टीप्लाई है, तो -1 से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 + √2, यानी ऐसे ही हम कुछ उतार देंगे। जैसे देखिए 1, फिर यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ देखें ये माइनस माइनस से प्लस हो गया तो ये प्लस है, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई 2 और 1 में √2 से √2 प्लस √2 दिया हुआ। अब हम देखें कि क्या कुछ कटने वाला है, तो 1 से नहीं 1 और 1 जोड़ेंगे तो -1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, और -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इतना वैल्यू हमारा कट के 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है √2 और √2। ये चूंकि चिन्ह इसके सामने प्लस का है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि ये एडिशन हो गया, यानी जुट जाएगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 √2 और √2 को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 √2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये बहुपद का गुणनखंड x+1 लिखेंगे, x+1 इस फैक्टर को लिखने के, इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें रिजल्ट 0 नहीं मिल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। इसमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन को पहले हम देख लें। कह रहा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि gx
px का एक गुणनखंड है। जो अभी जो पीछे क्वेश्चन आप देखें सेम वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें बात को घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बोल रहा px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। दूसरा दे रहा gx इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी हमें देखना है कि क्या x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड है या नहीं। तो आप अभी पीछे पढ़े हैं कि गुणनखंड होने के लिए कंडीशन ये होता है कि रिजल्ट हमारे यानी मान को भरने पर यदि रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमारा गुणनखंड है, और नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं। यानी हमारा gx जो दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x प्लस 1 हमें 0 चाहिए तो 0 कर देंगे, x बराबर हमें मिल गया माइनस 1। यानी इसी माइनस 1 को हम px के वैल्यू में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन को हमने लिख दिया। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये 2 नंबर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन और 1 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम एक जैसा ही है, और 3 क्वेश्चन भी लगभग उसी के जैसा है। तो किसी एक को मैं हल कर दूं तो बाकी आप लोग हल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। चलिए px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। gx का वैल्यू दिया हो x माइनस 3, जैसे इसमें gx का वैल्यू दिया था x प्लस 1, पक्षांतर आपने करके बनाया x माइनस 1, यानी ये जहाँ x है उसके जगह पर हम माइनस 1 भर देते, हमारा रिजल्ट आता। इसी तरह से यहाँ दिया है x माइनस 3, यानी जब इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, यानी x इक्वल टू ये पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x के जगह पर 3 भरेंगे। चलिए हम भर रहे हैं px 3, x के जगह पर 3 हो गया 3, फिर यहाँ पर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर x के जगह पर 3 प्लस। अब यहाँ देखें 3 टाइम्स है तो 27 हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स है तो 9, 4 से 36 हो जाएगा। ये प्लस 3 है तो प्लस 3 ही रहेगा, और ये प्लस 6 है तो प्लस 6 रहेगा। तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। अब ये और ये तीनों जुट जाएगा, क्योंकि तीनों प्लस में है और ये माइनस में, तो हमारा जोड़ने पर कितना होगा 36 ही होगा, क्योंकि 27 में आप 3 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे 36, माइनस 36 सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P3 का वैल्यू हमारा 0 मिलेगा। यानी ये आप क्या लिखेंगे, इसलिए आप लिख देंगे gx इज द फैक्टर ऑफ px, यानी gx जो है वो px का गुणनखंड है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।